कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शीना काजुया होता है, जो कि अपने खाने के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहा है। लेकिन जब वो मॉल के पास पहुंचता है तब वो ये देखता है कि एक आदमी चाकू की मदद से कुछ लड़कियों को परेशान कर रहा है। और अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देख के शीना उन लड़कियों को बचाने का फैसला करता है। जिसके बाद इसी फैसले के साथ में वो उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान वो चाकू शीना को लग जाता है, जिसकी वजह से शीना की मौत हो जाती है। और शीना के मरने के बाद में वो आदमी भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम एक दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। और ये बच्चा असल में शीना है, जो कि मरने के बाद में एक दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो चुका है। और इस समय ये एक 3 साल के बच्चे के शरीर में है, जिसका नाम कायन है। आगे फिर कायन को होश में आता हुआ देख के कायन की मदर, जो कि इस किंगडम की रानी है, वो उसे गले लगा लेती हैं। और उन्हें ऐसा करता हुआ देख के शीना और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन के दौरान उसकी नज़र एक शीशे पर पड़ जाती है और शीशे में खुद को देख के वो बुरी तरह से घबरा जाता है। और उसे घबराता हुआ देख के उसकी मदर उसे गले लगा लेती हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इस दुनिया में कायन पिछले 7 दिनों से कोमा में था, जिसकी वजह से कायन का पूरा परिवार पिछले कुछ दिनों से परेशान था। आगे फिर कायन की मदर उसके खाने के लिए कुछ सामान लाने चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद में कायन इस बात का पता लगाने लगता है कि आखिर वो इस समय कहाँ पर है और वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। जिसके बाद काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसे ये समझ आ जाता है कि वो बिल्कुल उसी हीरो की तरह एक दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो चुका है, जिसके बारे में उसने मांगा में पढ़ा था। और इन सारी बातों को समझने के बाद में वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, तो ना चाहते हुए भी वो इन सारी बातों को मान लेता है। जिसके बाद वो एक मेड को बुला के उससे अपने और अपने परिवार से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछता है। और काफ़ी देर तक सवाल जवाब करने के बाद आखिरकार उसे ये पता चलता है कि उसका नाम कायन वॉन सिल्फर्ड है, जो कि किंगडम ऑफ एस्फर्ड के किंग यानी कि लॉर्ड गार्म का तीसरा बेटा है। और उसकी मदर का नाम सारा है। साथ ही साथ उसकी एक बड़ी बहन भी है, जो कि उससे 2 साल बड़ी है, और उसका नाम रीन है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके डैड की एक और बीवी है, जिनका नाम मारिया है। और उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनके नाम एलेक और जिन हैं, जो कि उससे करीबन 15 साल बड़े हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद में वो इस दुनिया के बारे में थोड़ा और पता करता है। जिसके बाद थोड़ा और पता लगाने के बाद में उसे ये पता चलता है कि इस दुनिया के लोग मैजिकल पावर्स और अल्केमी को ट्रेन करते हैं, और मैजिक सीख के वो इस दुनिया के लोगों को मॉन्स्टर और बीस्ट से बचाते हैं। और इन सारी बातों को जानने के बाद में वो इस दुनिया में रहने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो मैजिक सीखने के लिए जिद करने लगता है। और उसे जिद करता हुआ देख के वो मेड उसे ये बताती हैं कि मैजिक सीखने के लिए कम से कम 5 साल का होना ज़रूरी है, और कायन इस समय बस 3 साल का है। और उस मेड की ये बात सुन के कायन थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो ख्याल ये होता है कि भले ही वो मैजिक नहीं सीख सकता है, लेकिन वो मैजिकल बुक्स को पढ़ के मैजिक के बारे में जानकारी ज़रूर हासिल कर सकता है, जिससे आगे चल के उसे जादू सीखने में काफ़ी आसानी होगी। और इसी ख्याल के साथ में वो मैजिकल बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर वो बहुत सारी जादुई किताबों को पढ़ लेता है। और जब उसके परिवार वालों को ये बात पता लगती है कि बस एक 3 साल के बच्चे ने कुछ दिनों के अंदर इतनी सारी किताबों को पढ़ लिया, तो उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद कायन की मदर उसे अपने परिवार का जीनियस घोषित कर देती हैं। आगे फिर उसी रात को जब कायन अपने रूम में मैजिकल बुक्स को पढ़ रहा होता है, तभी अचानक उसके मन में मैजिक इस्तेमाल करने की इच्छा जगती है। जिसके बाद वो मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, और उसके पहले ट्राई में ही वो मैजिक इस्तेमाल कर पाता है। और इस चीज़ को देख के वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि मैजिक इस्तेमाल करने के लिए 5 साल का होना ज़रूरी है, और कायन इस समय बस 3 साल का ही है। लेकिन जब वो मैजिक इस्तेमाल कर रहा होता है, तभी उसके रूम में उसकी बहन और एक मेड आ जाती हैं। और उन दोनों को वहाँ पे आता हुआ देख के कायन अपने मैजिकल स्पेल को रोक देता है, जिसकी वजह से वो लोग उसके मैजिक पे ध्यान नहीं दे पाते। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कायन अब पूरे 5 साल का हो चुका है। और इस समय वो लोग मैजिकल गॉड्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ब्लेसिंग्स मिलने के बाद में ही कोई इंसान सही से मैजिकल स्पेल्स को मास्टर कर सकता है और एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। आगे फिर रास्ते में कायन के डैड उसे मैजिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। वो उसे ये बताते हैं कि मैजिक इस्तेमाल करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं,
और वो दोनों चीज़ें हैं मैजिकल लेवल और मैजिकल प्रोटेक्शन एबिलिटी। और ये दोनों चीज़ें लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के बीच में बटी हुई हैं। जिस भी इंसान का मैजिकल लेवल जितना ज़्यादा होगा वो उतने ही ताकतवर मैजिकल स्पेल्स को इस्तेमाल कर सकेगा, और जितने ज़्यादा उसके प्रोटेक्शन लेवल्स होंगे वो मैजिकल स्पेल्स उतने ही ताकतवर बनेंगे। और ये दोनों चीज़ें मैजिकल गॉड्स तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, जिसके बाद तुम्हारे मैजिकल लेवल्स तुम्हें ब्लेसिंग्स के रूप में दे दी जाते हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो सभी लोग गॉड टेम्पल पहुँच चुके हैं। और गॉड टेम्पल पहुँचने के बाद में कायन गॉड्स के ब्लेसिंग्स ले रहा है, लेकिन जब वो ब्लेसिंग्स ले रहा होता है तभी सभी गॉड्स के स्टैचूज अचानक से चमकने लगते हैं, और उन स्टैचूज के चमकते ही कायन की स्पिरिट गॉड्स के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। और कायन को अपने सामने देख के रिम, जो कि गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ हैं, वो उसे कायन के रिनकार्नेशन के पीछे का कारण बताती हैं। वो उसे ये बताती हैं कि जो आदमी उन लड़कियों को परेशान कर रहा था वो असल में दौड़कर उन लड़कियों के ऊपर हमला करने वाला था, और जैसे ही वो दौड़ता तभी उसका पैर स्लिप हो जाता और वो गिरकर वहीं पे मर जाता। लेकिन शीना के अचानक से बीच में आ जाने की वजह से ये लाइफ एंड डेथ साइकिल डिस्टर्ब हो गया, और उस आदमी के मरने की जगह पे शीना की जान चली गई। जिसके बाद इसी लाइफ एंड डेथ साइकिल को दोबारा से ठीक करने के लिए गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ ने शीना को एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट कर दिया। और इन सारी बातों को बताने के बाद में वो सभी गॉड्स उसे अपनी ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं, और ब्लेसिंग्स मिलने के बाद में वो दोबारा से अपनी बॉडी में लौट जाता है। और जब अपनी बॉडी में पहुंचता है तब उसके डैड उसे अपना मैजिकल स्टेटस दिखाने को कहते हैं, और उनकी इस बात को सुन के कायन थोड़ा घबरा जाता है। जिसके बाद वो पेट दर्द होने का बहाना बना के एक शांत रूम में अपना मैजिकल स्टेटस चेक करने के लिए जाता है। और जब वो अपना मैजिकल स्टेटस चेक करता है तो वो अपना मैजिकल स्टेटस देख के खुद भी हैरान हो जाता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि उसे हर एक मैजिकल लेवल और प्रोटेक्शन स्किल में पूरे 10 मिले होते हैं। लेकिन जैसा कि उसके डैड ने उसे बताया था कि इस दुनिया का अब तक का हाईएस्ट मैजिकल लेवल बस लेवल 5 तक का रहा है, और इससे ज़्यादा लेवल का मैजिशियन अब तक इस दुनिया में कोई भी नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि कायन इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन है, और अगर किसी को भी ये बात पता लग गई तो कायन की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। और इन्हीं सारी बातों को सोच के कायन एक स्पेशल मैजिकल स्पेल जिसका नाम स्टेटस कंसील होता है, उसी मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके अपने मैजिकल स्टेटस को घटा देता है। इसी के साथ में फिर सीन एक और बार बदलता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि कायन अपने परिवार के साथ में बैठ करके डिनर कर रहा है। और इसी डिनर के दौरान कायन के डैड दोबारा से उसे अपना मैजिकल स्टेटस दिखाने को कहते हैं, और उनकी इस बात को सुन के कायन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपना मैजिकल स्टेटस दिखा देता है। और जैसे ही वो उन्हें अपना मैजिकल स्टेटस दिखाता है वैसे ही उसके डैड के होश उड़ जाते हैं, और अपने डैड के होश उड़े हुए देख के कायन के भी होश उड़ जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि कायन ने अपने स्टेटस पे जो मैजिकल स्पेल लगाया था वो सही से एक्टिवेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कायन का रियल मैजिकल स्टेटस उसके डैड के सामने आ गया है। और उस मैजिकल स्टेटस को देख के उसके डैड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और उनकी इसी हैरानी के साथ में हमारे सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।